शिकवे तो सभी को है जिंदगी में, पर जो मौत से जीना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते। बहुत सी बार शेरों में भी क्या गजब की बातें लिखी होती है, और बहुत शेरों में तो गजब की बातें खैर लिखी होती है कि शिकवे तो सभी करते हैं ज़िंदगी से, पर जो मौज में जीना जानते हैं वो कभी शिकायत नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आज आपको मान लो जैसे छाछ राबड़ी ला के दे दें, कुछ लोग कहेंगे अरे वाह छाछ राबड़ी मिली, मस्त मज़ा आ गया यार, ये होगा वो होगा, इसके बाद मस्त सोएंगे, ठीक है। और कुछ क्या कहेंगे, छाछ राबड़ी यार ये क्या है, कौन खाता है, ये क्या है ये सब। दोनों का अपना अपना नज़रिया है कि कुछ लोग शिकायत करते हैं, कुछ लोग आनंद लेते हैं। ऐसे ही लाइफ में हमारे में चल रहे हैं। दो व्यक्ति हैं, जैसे हम लाइफ में क्या है, अब जैसे ये शिकवे तो सभी को है ज़िंदगी से साफ, पर जो मौज में जीना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते। अब जब ये वाला हमने पढ़ा तो अब सबसे पहले हम आंख बंद करके ये सोचते हैं कि यार ये किसके ऊपर शूट करता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है और कौन से लाइफ में क्या हम ऐसे व्यक्ति से टकराए जो डेफिनेटली यस, कि पहले उस व्यक्ति से भी हम बहुत सी बार ये कहते हैं कि क्या यार तुम ये ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो मजे लेते थे, हंसते थे, शांत रहते थे कि ठीक है यार जो कुछ है ठीक है, कर लिया ना उसने, ठीक है। क्योंकि अब वो हमसे बड़े थे तो वो भाग्य प्रारब्ध को सब कुछ को जानते थे और वो मस्त रहते थे, ठीक है। और कुछ लोग परेशान रहते थे, वो भाग्य प्रारब्ध को जानते, भाग्य को तो जानते थे, प्रारब्ध को नहीं जानते। भाग्य को लोग अलग दृष्टि से देखते हैं, प्रारब्ध को अलग दृष्टि से देखते हैं, जबकि दोनों लगभग सेम है, लगभग सेम के दोनों सेम ही है। भाग्य में सुख भी है, दुख भी है। प्रारब्ध भी कह लो उसको, प्रारब्ध में सुख है, दुख है, दैट्स इट। लेकिन भाग्य को हम उदय के आधार पर एक पॉजिटिव वे में देख लेते हैं। अब बात आती है कि हम बहुत सी बार देखते थे वहाँ जैसे कोई जैसे बिजनेसमैन है, वहाँ नुकसान हो जाता था तो कुछ लोग कोसते थे, अरे यार ऐसा नहीं, ऐसे करते, ऐसा नहीं यार ऐसे करते, इसने ये कर दिया, इसने वो किया, ये किसने कहा था इसको करने की। और एक दूसरा व्यक्ति वहाँ पर शांत, वो कहता है ठीक है यार कोई बात नहीं, देख लेंगे। मतलब इतना भयंकर नज़रिया। उस समय तो समझ में नहीं आता था कि यार क्या कह रहे हैं भाई, नुकसान हुआ है तो कुछ तो होना चाहिए, जो भी एक मानव स्वभाव होता है। लेकिन वो व्यक्ति कुछ अलग ही बातें कर रहा है। तभी तो कहते हैं कुछ लोग शिकायत करते हैं, कुछ लोग मौज में जीना पसंद करते हैं, कुछ लोग परिस्थिति से लड़ना चाहते हैं, लड़ नहीं पाते तो कमर टूट जाती है। कुछ लोग परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि तय समय में मेरे पास जितना आना है, जितना जाना है, ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, मस्त मजा में, नो टेंशन। बुरा हुआ ठीक है यार, जो होना था, अच्छा हुआ ठीक है यार। मतलब सुख दुख को दोनों एक पैरामीटर के हिसाब से। तब हमारे कहीं की कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि यार ये सब क्या है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है, ये कैसे व्यक्ति हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही महीना, 2 महीना, 3 महीना उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगे। उस समय भी प्रारब्ध के बारे में नहीं जानते। उस समय 2-3 महीने के बाद ऐसा लगता था कि यार ये सही थे यार, कि ये सही थे, ठीक है। फिर उसके बाद और सारी कंडीशन आती है, फिर वही सेम सिचुएशन हो जाती है। उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर रिजल्ट बदलता है कि यार ये सही थे यार। इसलिए लाइफ में राम जाने, राम का काम है, भाड़ में जाने दो, जो हो गया सो हो गया, ठीक है यार। ये शब्द एक सकारात्मकता देते हैं, हमेशा थोड़ी फ्री विल प्रदान करते हैं, मानसिकता बदलते हैं, हमारी देखने का नज़रिया बदलते हैं, नकारात्मक थॉट्स को बदलते हैं, नकारात्मकता आने ही नहीं देते माइंड में। और हमेशा एक ठीक है, किसी चीज़ से ना अटैचमेंट ना डिटैचमेंट। अटैचमेंट नहीं हुआ तो डिटैचमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब अपनी लाइफ में एक पहलू पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, मस्त मौला लाइफ। ऐसा नहीं है कि क्या उनके लाइफ में टेंशन नहीं है, क्या उनको उजागर करने से कोई फ़ायदा है। दोनों ही है कि लाइफ में टेंशन सबके है, पारिवारिक हो और भी अपने सर्कल में हो, बिजनेस की हो, है। लेकिन क्या दुखड़ा रोने से चलो दिल तो हल्का हो गया, लेकिन क्या उनको अपने आप को कोसने से क्या चीज़ें बदल जाएंगी? क्या अपने भाग्य किस्मत को दोष देने से चीज़ें बदल जाएंगी? नहीं बदलेगी। स्वीकार कर लो, मानसिकता ही बदल जाएगी, देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। जीवन बदलना है तो मानसिकता तो आपको बदलनी पड़ेगी। जीवन आज मान लो आपको चोट लगनी है, लग गई, अब चाहे आप इसको दोष दे लो, चाहे इसको स्वीकार कर लो, लगनी थी जो तो लग गई। फिर यही फैसला होता है अपने माइंड का कि आपको हमेशा जब जो चीज़ हो गई है स्वीकार कर लो। और जो चीज़ आपके साथ मान लो आपके द्वारा भी बाद में होना कुछ लिखा है, तो भी इस दिमाग में नकारात्मकता मत लाओ। नकारात्मकता का मतलब आप अकेले में भी उसी के बारे में सोच रहे हैं, चलो सोच रहे हैं ठीक है, नकारात्मक सोचने से बचें।
बहुत सी बार आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं मुश्किल है और वो परेशान रहते हैं, उनकी यहाँ मतलब ऐसे ही है यार और कुछ लोग कहते हैं सब आसान है, कि माइंड को नेगेटिवता देनी नहीं है, सब आसान है, ठीक है देख लेंगे, नो टेंशन, पहले भी तो देखा था, अब भी देख लेंगे, नुकसान हो गया ना, ठीक है अब जो होना तो हो गया ना, अब क्या करना है वो बता, आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आप इसको प्रदान करोगे तो वही वाली बात है, शिकवे तो सभी को है ज़िंदगी से, मतलब ज़िंदगी में शिकायत तो सबको है अपने जीवन से कि यार क्या चल रहा है, क्योंकि किसी को अपने अनुरूप किसी की चीज़ें हुई नहीं है। फिर पर जो मौज में जीना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते, क्योंकि वो स्वीकार करना सीख गए हैं, वो शिकायत नहीं करते, भाई जो है ठीक है, बुरा है तो भी ठीक है, अच्छा है तो भी ठीक है। लेकिन जब बुरे में कोई व्यक्ति बुरे में बुरा रोने लग जाता है तब उसकी मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब वो परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है तब उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। ऐसा नहीं कि आनंदमय का मतलब कोई मान लो घर वाले टॉर्चर कर रहे हैं, घर वाले परेशान कर रहे हैं, वो ठीक है, वो वहीं तक परेशान करेंगे जब तक उनके मुंह के शब्द आ रहे हैं, ठीक है ठीक है। उसके बाद फिर वो बंद कमरे में मस्त हंसेगा, ठीक है प्रारब्ध है, नाचेगा, प्रारब्ध है। अब उसके टेंशन कहाँ हुई, जो चीज़ उसको भोगनी थी उसने भोग ली, अब वो बंद कमरे में नाच रहा है, चाहे मोबाइल पे थोड़ा सा गाना चला ले, मन में ही। बस यही मानसिकता, यही नज़रिया का फ़र्क है। तभी तो कहते हैं मेडिटेशन ध्यान करके अपने दिमाग को, अपने मुन्ने को एक बार अपने अधीन ले, मतलब धीरे धीरे प्रयास करते रहो, जितने कम थॉट प्रोसेस, जितनी सकारात्मकता बनी रहे बना के रखो, जितने मस्त हो सकते हो बना के, मतलब जितने मस्त रह सकते हो रहो, ठीक है। तो आप नाम जप का भी सहारा लें, मेडिटेशन ध्यान भी करें। धन्यवाद।